जय हिंद साथियों, बात करेंगे यूपी पुलिस 60,244 के अलावा जो नई भर्ती आने वाली है साल 2025 में आप सभी के लिए, उसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भर्ती कब तक आएगी, कितने पद होंगे, ये तो आप सभी के सामने आ चुके हैं कि लगभग 26,000 के समथिंग में जो भर्ती है ये आने वाली है। उसमें भी किसी एक ही पोस्ट के लिए ये सारे पद नहीं हैं, इसमें भी जेल वार्डन की अलग भर्ती है, यूपीएसआई के भी पद शामिल हैं, इसमें सिविल के भी पद शामिल हैं, ऑपरेटर के भी पद शामिल हैं, ठीक है ना, घुड़सवार के भी पद शामिल हैं। तो ये मिक्स वे में भर्ती है, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई ये सिविल के लिए यानी कांस्टेबल के लिए यही भर्ती है सारी की सारी, नहीं। एसआई वगैरह सारा कुछ मिला के ये लगभग 26,000 के आसपास भर्ती जो है वो आ रही है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इसके लिए अनुमान लगाया गया है कि आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं। अगर अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आवेदन स्टार्ट हो जाते हैं तो अप्रैल के बाद में मई के अंतिम सप्ताह तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। बात सबसे बड़ी है कि उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो क्यों कर मिलेगी, कैसे मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ तो यही आती है कि इसमें जनरल कैंडिडेट 18 से 22 लिया जाता है, जो अन्य स्टेट में किसी में नहीं होता। यही सबसे बड़ी यहाँ एक मैं कुव्यवस्था कहूँगा इसे। एक होती है सुव्यवस्था मतलब अच्छी व्यवस्था, एक होती है कुव्यवस्था, कु मतलब बुरी व्यवस्था। ये यूपी में ही है सबसे खतरनाक नियम लागू कि 18 से 22 में जनरल कैंडिडेट ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ आप अन्य स्टेट में देखो तो वहाँ 18 से 28 तक भी लिया जाता है, 18 से 25 तक भी लिया जाता है। इसके बाद में जो अदर कैटेगरी है उन्हें एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। लेकिन यूपी में एक उलट नियम है, यहाँ 18 से 22 जनरल कैंडिडेट ख़त्म हो सकता है। मे बी कि 18 से 22 के पीरियड में कोई भर्ती ही ना आए, तो कभी कभी ऐसा होता है किसी कैंडिडेट को एक भी भर्ती देखने के लिए नहीं मिलती है, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो एक ही भर्ती में उसका पूरा जो मैटर है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें एज की जो गुंजाइश आप लोगों को बताई जा रही है ना कि 3 साल की एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, इतना आसान नहीं है एज में छूट का मिलना। भाई मान के चलो मैंने कह दिया एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, है ना, मेरे कहने मात्र से आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं मिल जाएगा, या फिर किसी के कहने मात्र से एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। या कोर्ट जाने से आज आप सभी को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ऐसा भी पक्का तय नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार कोरोना की वजह से साल 2019 में कोरोना आया, है ना, 2023 में भर्ती आई, तो उसकी भरपाई के लिए ऑलरेडी सरकार ने 3 साल का एज में रिलैक्सेशन आप लोग को एक बार दे दिया है। अगर आप लोग उठा के देखें अन्य भर्तियों को तो उसमें भी एक ही बार आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन मिला है, एक आध भर्ती को छोड़ के, ग्रुप डी वगैरह की भर्ती को छोड़ के अगर देखें तो एक ही बार इसमें एज में रिलैक्सेशन मिल पाया है। 100 बात की एक बात मैं आप लोगों को डायरेक्टली कहना चाह रहा हूँ कि आपको एज में रिलैक्सेशन मिलने की गुंजाइश ना के बराबर है। अगर आप कहेंगे 1% चांस है एज में रिलैक्सेशन मिलने के, तो मैं कहूँगा 1% से भी कम चांस है कि आपको एज में रिलैक्सेशन ये लोग दें, क्योंकि आपकी भरपाई ऑलरेडी ये कर चुके हैं। और आपने इतना तो देखा होगा जब 2023 में एज में रिलैक्सेशन मिला था तो वो भी ऐसे ही नहीं मिल गया था, उसमें भी खूब मारामारी करनी पड़ी थी, सरकार तक जो नुमाइंदे हैं वो पहुंचाने पड़े थे, तब जाके एज में रिलैक्सेशन के लिए सरकार राजी हुई थी। इतना आसान नहीं है कि किसी ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बोल दिया कि एज में रिलैक्सेशन, तो एज में रिलैक्सेशन पक्का हो जाएगा। ठीक है ना, आसान नहीं होने वाला आप सभी के लिए कुछ भी। बस आसान क्या होने वाला है, आप लोग अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कांस्टेबल के 26,000 एसआई मिला के सारे जो पद आने वाले हैं उसके लिए अभी से अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी बनाइए, तैयारी कीजिए, फॉलो कीजिए उसे, ताकि आप लोगों को अंत समय वो मेहनत ना करनी पड़े, है ना, जो आप पहले ही कर लें। तो इससे पहले है कि बरसात आने से पहले आप लोग अपना घर इख्तियार कर लें, तैयार कर लें। तो एज में रिलैक्सेशन मिलने की गुंजाइश काफ़ी कम है, और अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इसमें आवेदन की जो प्रक्रिया है उसका शुरू होने का पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लूँगा आप सभी से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।